हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, सो इस टॉपिक का आपका बहुत डिमांड था कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए। हम कंप्लीट करने वाले हैं जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले हम वो भी देखेंगे जो बेसिक एक्सरसाइज होती हैं बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। ओके, सो सबसे पहले है यहाँ पर आप देखो धर्म गार्जन। सो धर्म गार्जन होता है बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में। तो आप देखो इसको ऐसे याद रखो कि यहाँ पे धर्म लिखा है ना, राइट। सो धर्म वगैरह में हम क्या करते हैं, जप वगैरह किया जाता है, तो धर्म में जप करते हैं, तो इंडिया एंड जापान के बीच में होता है धर्म गार्जन। नेक्स्ट है सूर्य किरण। ओके, और सूर्य किरण होता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो आप देखो यहाँ पे सूर्य की किरण जो है ना, हम इसे कभी भी पाल नहीं सकते, तो कभी पाल नहीं सकते, तो इंडिया एंड नेपाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेरिन। और इक्विवेरिन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में होता है। तो आप देखो कई सारे लोगों का एक बार सपना होता है कि वो मालदीव घूमने ज़रूर जाए, तो एक बार सपना होता है मालदीव घूमने का। ओके, तो ऐसे याद रखना है इक्विवेरिन इंडिया एंड मालदीव के बीच में होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो यहाँ पर आप देखो हैंड इन हैंड लिखा है, तो आप देखो इंडिया हैंड इन हैंड कभी चाइना के साथ हो नहीं सकता, तो बस ऐसे याद रखना है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर। तो आप देखो सिंगापुर में SI और सिम्बेक्स में SIM। ओके, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होता है। शक्ति एक्सरसाइज ये होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, राइट। सो आप देखो इसको ऐसे याद रखो, शक्ति लिखा है ना यहाँ पे, तो हमने पहले भी इसको ऐसे याद किया था कि फ्रांस के साथ इंडिया की 3 मेन एक्सरसाइज होती है। ओके, एक होता है गरुण, एक होता है वरुण और एक होता है शक्ति। तो आप ऐसे याद रखो गरुण वरुण की शक्ति किस में है, डांस में, तो डांस से फ्रांस हो जाएगा, राइट। तो शक्ति से फ्रांस हो जाएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखो, शक्ति एक्सरसाइज देखो, तो शक्ति जब किसी के पास होगी, हमारे पास होगी, तो हम कोई भी काम फॉरन कर लेंगे, फॉरन से यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, फॉरन फ्रांस। नेक्स्ट है कॉर्पेट। ओके, तो कॉर्पेट होता है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, तो याद रखना है आपको कॉर्पेट थाई और लैंड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पेट से आप रेट कर दो कारपेट। कारपेट को हम कहाँ बिछाते हैं, लैंड पे, तो ज़मीन पे बिछाते हैं ना कारपेट को, तो लैंड से थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो शक्ति एक्सरसाइज, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है, तो यह भी हमने देख लिया। नेक्स्ट अब आप देखो संप्रीति एक्सरसाइज, और ये होता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो आप देखो संप्रीति लिखा है, तो प्रीति से आप याद रखना है कि हर एक कंट्री में, ओके, कुछ लोग प्रीति होते हैं, ओके, कुछ लोग थोड़े से रूड टाइप के होते हैं, तो बस आप कैसे याद रखना है, प्रीति लोग हर एक देश में मिलते हैं, तो देश बांग्लादेश। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, तो आप देखो राम जी के मित्र थे विभीषण, जब वो श्रीलंका गए थे, ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। मैत्री एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, तो यहाँ पे आप देखो मैत्री लिखा ना, तो ट्री को ट्री बना दो, ठीक है, और ट्री कहाँ पे लगाते हैं, लैंड पे ही लगाते हैं, सो थाईलैंड। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र, और ये होता है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में, राइट। सो आप देखो यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। ओके, तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई वगैरह होती है किसके लिए, मेनली सिंहासन के लिए, तो सिंगापुर। ओके, तो सिंहासन से सिंगापुर रिलेट कर दिया। सो बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट अब आप देखो वज्र प्रहार, और वज्र प्रहार होता है बिटवीन इंडिया एंड US के बीच में, ठीक है। तो सबसे वज्र कौन है, मजबूत कौन है, US है, तो ऐसे ध्यान रखना है वज्र प्रहार इंडिया एंड US। ओके, नेक्स्ट है युद्धाभ्यास, तो ये भी होता है इंडिया एंड US के बीच में। नॉर्मेडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में, तो एलिफेंट लिखा है, ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है यहाँ पे एलिफेंट और यहाँ पे मंगोलिया, तो मंगोलिया से मंकी जैसा साउंड आ रहा है, ओके, तो एलिफेंट और मंकी, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो नॉर्मेडिक एलिफेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो गरुड़ शक्ति, ये होता है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। एक बात आपको याद रखनी है, अगर सिर्फ गरुड़ लिखा हो तो वो एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, बट अगर गरुड़ शक्ति लिखा हो तो ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको। अब हम 2023 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं फटाफट से। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा है ट्राई शक्ति प्रहार 2023, ओके, जिसको त्रिशक्ति प्रहार भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है इस एक्सरसाइज को, कहाँ पे हुआ है, ये नॉर्थ बंगाल में। ओके, ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ओके, तो इनके बीच में हुआ ये ट्राई शक्ति एक्सरसाइज, तो याद रखना है आपको। सो यहाँ पर आप देखो ट्राई शक्ति लिखा है ना, ठीक है, तो अब देखो इंडिया के पास अगर ट्राई शक्ति है तो कोई भी इंडिया को बैन नहीं कर सकता। ट्राई शक्ति प्रहार इंडिया करेगी तो कोई बैन नहीं कर सकता, बैन से बंगाल याद रखना है। सो नॉर्थ बंगाल में हुआ ये, और ट्राई शक्ति में आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है और CAPF भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो शिन्यू मैत्री, ओके, और ये होता है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ जापान, तो आपको याद रखना है इंडिया और जापान के बीच में होता है शिन्यू मैत्री, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे शिन्यू से आप ऐसे कर सकते हो शिन्यू मैत्री, तो शिन्यू मतलब शून्य, और शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, तो शिन्यू मैत्री यानी कि जीरो मैत्री, तो जीरो में भाई 0 मार्क्स सारे मैथ्स में, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, 0 मार्क्स सारे मैथ्स में, तो आप क्या करते हैं फिर भाई जाप वगैरह करने लगते हैं, भगवान का जप करते हैं, अरे भगवान मेरे नंबर ले आओ, मेरे नंबर ले आओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपने मीम भी देखे होंगे, एग्जाम आते टाइम बच्चे भगवान को लेके सामने बैठ जाते हैं, तो ऐसे याद रखना है आपको।
शिन्योमेट्री, शिन्यू यानी कि शून्य, शून्य आ रहे हैं मैथ्स में, इट मीन 0 आ रहा है, तो भाई भगवान का जब करेंगे तो जब से जापान हो जाएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखो मॉसी सेकंड नवल एक्सरसाइज। ओके, तो ये एक जॉइंट नवल एक्सरसाइज है साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना के बीच में। हुआ कहाँ पे ये? तो इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना के बीच में हो रही है। और देखो यहाँ पे मौसी सेकंड लिखा है, तो आपको याद रखना है कि सारी मौसियों ने इसमें पार्ट लिया है। ठीक है, तो अब देखो मौसी वगैरह जब घर आती है ना, तो रुपए लेके आती हैं। मौसी वगैरह घर आती है तो बच्चों को रुपए दे के जाती हैं, तो याद रखना है रुपए, और थोड़ा सा आपको सी याद रखना है। तो आर से रशिया हो जाएगा, एस से साउथ अफ्रीका, सी से चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो मौसी एक्सरसाइज में आपको याद रखना है इंडिया नहीं है, कौन है? साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो ला पेरोस 2023, और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ला पेरोस, और ये कंडक्ट किया है किसने? फ्रेंच के नेवी ने। ओके, कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। और द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो इतनी सारी नेवियों ने पार्टिसिपेट किया है। कंडक्ट किसने कराया है? तो फ्रेंच नेवी ने। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। ला पेरोस 2023, तो आप देखो ला पेरोस से समझ में आ रहा है पड़ोस। ठीक है, तो फ्रेंच ने अपने सभी पड़ोसियों को बुला लिया जो बहुत फेमस है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लिया, फ्रांस को भी बुला लिया, नेवी को भी बुला लिया, इंडियन को भी बुला लिया, जापानीज को भी बुला लिया। ओके, और यूनाइटेड स्टेट तो है ही। तो ऐसे थोड़ा सा आपको याद रखना है किसने कराया ये? तो फ्रेंच नेवी ने कराया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखो। तो देखो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, पड़ोस के सभी को बुला लिया किसने? फ्रांस ने। ठीक है, क्योंकि उस पड़ोस के सभी लोग को हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो हमारे भाई फ्रेंड होते हैं, तभी तो हमको इनवाइट करते हैं किसी चीज़ में। फ्रेंड से फ्रेंच नेवी ने इसको कंडक्ट कराया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कौन कौन से इसमें नेवीज़ हैं। मे बी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको कैसे याद रखना है? AF GIA, कैसे याद रखना है? AF GIA। ओके, तो AF GIA से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओके, जापान, इंडिया और अमेरिका। तो AF GIA से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पड़ोस के सभी लोग को बुला लिया, AF को बुला लिया, GIA को बुला लिया, तो AF GIA। राइट, नेक्स्ट अब आप देखो वायु प्रहार एक्सरसाइज। तो वायु प्रहार एक्सरसाइज जो है ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है, वायु प्रहार। तो अब आप देखो वायु प्रहार की बात हो रही है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, तो ये आपको याद रखना है कि ये इंडियन के ही बीच में एक्सरसाइज हुई है वायु प्रहार। ठीक है, तो वायु प्रहार में इंडिया बहुत आगे है, तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। राइट, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो वयम वरुणा। ओके, तो अभी हमने वरुणा पढ़ा था कि ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। सो आपको ये भी याद रखना है, अगर वयम वरुणा या व्याम वरुणा लिखा हो, सो ये भी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ही होता है, और एक ये बाईलेटरल नवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अब आप देखो एमफेक्स 2023, और ये एक एम्फीबियस एक्सरसाइज है। ओके, तो कहाँ पे कंडक्ट कराया इसको? तो काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है काकीनाडा, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया। इंडियन नेवी अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। राइट, तो एमफेक्स आपको याद रखना है कि इसमें कोई अदर कंट्री नहीं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है एमफेक्स। ओके, तो सब कुछ फिक्स है, आप ऐसे याद रखो। इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? आई एम फिक्स, हम फिक्स हैं, किसी और को नहीं लेंगे। सो इंडियन नेवी अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है एमफेक्स। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स। अब एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स जो है ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का। तो आप देखो ट्रॉपिक्स से टॉप लिखा है, तो टॉप याद रखना है आपको, ट्रॉपिक्स से टॉप। ओके, तो ये टॉप का एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का। सो बिगेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का, कंडक्ट किया गया है अरेबियन सी में, और जिसको कहा गया थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023, यानी कि ट्रॉपिक्स 2023। सो इसका फुल फॉर्म भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023। ओके, सो यहाँ पर ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया का ही ये एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी के बीच में। राइट, तो ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का, टॉप का एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का। सो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023। ओके, तो ये होता है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स के बीच में। ओके, 11 डे का ये एक्सरसाइज था जो कंडक्ट किया गया पानगढ़, कलाकुंडा, वेस्ट बंगाल में, और आगरा एयरफोर्स स्टेशन में। सो आप देखो यहाँ पे कोप इंडिया की बात हो रही है, तो आप देखो इंडिया के साथ, इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम में कौन खड़ा रहता है, कौन ओके कोप कर पाता है इंडिया के साथ? तो आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। राइट, और आप देखो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर कोप इंडिया हुआ कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है वेस्ट बंगाल और आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कोप यानी कि इंडिया सारी प्रॉब्लम से डील कर पाता है जब उसके साथ अमेरिका रहता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है। नेक्स्ट अब आप देखो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, और ये हुआ है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नवल के बीच में। अल मोहम्मद अल हिंदी, तो आप देखो नाम से समझ में आ रहा है, अल मोहम्मद अल हिंदी, इट मीन सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ओके, सो इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नवल फोर्स के बीच में हुआ है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट अब आप देखो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023, और ये हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। 4th एडिशन था, और इसमें इंडियन वॉरशिप जिसने पार्टिसिपेट किया उसका नाम क्या है? INS कावारती। तो समुद्र शक्ति की बात हो रही है। सो आप देखो जो इंडोनेशिया है ना, तो
एक तरीके से ये पूरा एक आइलैंड कंट्री है, तो आपको ध्यान रखना है आइलैंड कंट्री है तो समुद्र लिखा है ना यहाँ पे, तो समुद्र में शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, देखा जाए जो मेन कंट्रीज है उनके साथ जो एक्सरसाइज होती है तो समुद्र में शक्ति सबसे ज़्यादा किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, क्योंकि ये खुद ये एक टाइप का आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो समुद्र शक्ति होता है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। कौन सा एडिशन हुआ इस बार, तो इस बार हुआ 4th एडिशन। ओके, याद रखना है आपको। और कौन सी वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो INS कावेरी। नेक्स्ट है अब आप देखो एक्सरसाइज एक्स इक्विवेलेंट। तो अभी हमने देखा एक्सरसाइज एक्स इक्विवेलेंट पढ़ा हमने, तो ये किसके बीच में होता है, इंडिया एंड मालदीव के बीच में, राइट। हुआ कहाँ पे इस बार, तो चौबाटिया उत्तराखंड। तो एक्स इक्विवेलेंट इंडिया एंड मालदीव के बीच में कहाँ पे हुआ, चौबाटिया उत्तराखंड में, विच इज क्लोज टू द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कौन सा एडिशन, 12th एडिशन। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, हुआ कहाँ पे, तो उत्तराखंड में हुआ, राइट। सो आप देखो लोग जो है मालदीव जाते हैं इंडिया से ही होके जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया से ही लोग होके गए हैं कहाँ पे, मालदीव। तो हुआ कहाँ पे इस बार, इंडिया में हुआ, इंडिया के उत्तराखंड में, चौबाटिया। नेक्स्ट इज एक्स खान क्वेस्ट 2023, और ये एक मल्टीनेशनल पीस मेकिंग जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, राइट। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये, मंगोलिया में। को स्पॉन्सर्ड किसने किया था, मंगोलियन आर्म फोर्सेज ने एंड द यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक कमांड ने। ओके, तो इसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, मंगोलिया एंड अदर और सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो एक मल्टीनेशनल पीस मेकिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। सो देखो आप यहाँ पे खान क्वेस्ट लिखा है, तो बिगिन हुआ था मंगोलिया में। तो खान से खाना याद रखना है, ठीक है। खाने में क्या खा रहे हैं, खाने में भैया हम मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो से मंगोलिया हो जाएगा। खान क्वेस्ट खाना, तो खाने में हम मैंगो खा रहे हैं, ठीक है। तो मैंगो से ये यानी कि मंगोलिया से ये स्टार्ट हुआ, और ये एक मल्टीनेशनल पीस मेकिंग एक्सरसाइज है, राइट। सो कई सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी किया है, ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स, मंगोलिया एंड अदर। ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो एक्सरसाइज ओरियन। और एक्सरसाइज ओरियन जो है ये कंडक्ट कराया गया है फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस ने इसको कंडक्ट कराया है, और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखनी है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट जो है शिवांगी सिंह, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या नाम है, एक्सरसाइज ओरियन, ठीक है। तो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, फ्रांस में, सो ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बालिकतन, और ये लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। सो डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टिल नाउ, तो आपको याद रखना है बालकितन, राइट। लॉन्च किसने किया, तो यूएसए एंड फिलीपींस ने मिलकर किया है। तो साउथ चाइना सी में हुआ है ये, क्यों हुआ, टू काउंटर चाइना। तो यूएसए एंड फिलीपींस के बीच में हुआ है बालकितन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बालकितन, यूएसए एंड फिलीपींस। नेक्स्ट है अजय वॉरियर 2023, और ये इस बार 7th एडिशन था, बिटवीन इंडिया एंड यूके के बीच में होता है। हुआ कहाँ इस बार, तो सेल्सबरी प्लेन्स यूके में हुआ है। ओके, तो आप देखो अजय वॉरियर लिखा है यहाँ पे, राइट। सो आप देखो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और एक जो किंग है ना, तो वो हमेशा यही चाहता है कि उसको कोई भी जीत ना सके, राइट। कोई भी एक किंग होता है तो वो चाहता है उसको कोई भी जीत ना सके, अजय ना कर सके। तो अजय वॉरियर होता है किंग, यानी कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ओके, और मेनली जो वॉर वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, प्लेन्स पे होते हैं। तो प्लेन्स से सेल्सबरी प्लेन्स याद रखना है, सेल्सबरी प्लेन्स यूके में इसको कंडक्ट कराया गया है। कौन सा एडिशन, 7th एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है अब आप देखो AIME 2023, इट मीन्स एम, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, राइट। सो इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से इंडियन नवल शिप दिल्ली ने और इंडियन नवल शिप सतपुरा ने। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुआ कहाँ पे, तो सिंगापुर में हुआ। ओके, हेल्ड एट चेंगी नवल बेस, तो चेंगी नवल बेस में इसको कंडक्ट कराया गया, और हुआ कहाँ पे, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में इंडिया की 2 नवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, दिल्ली एंड सतपुरा, ठीक है। तो DS याद रखना है आपको, या आप SD से याद रखो, दिल्ली एंड सतपुरा, ठीक है। दिल्ली एंड सतपुरा इंडियन नवल शिप ने। एम, तो देखो एम क्या रहता है, हर किसी का आजकल सिंहासन हड़पना, ठीक है। तो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, सिंहासन चाहिए, तो सिंगापुर। तो एम क्या है, सिंहासन के लिए, तो सिंगापुर। नेक्स्ट है स्लिनेक्स 2023, जो एक बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन हुआ इस बार, तो 10th हुआ। लोकेशन कहाँ पे इसका, कोलंबो, श्रीलंका। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया INS किल्टन एंड INS सावित्री। ओके, तो स्लिनेक्स में पार्टिसिपेट किया है INS किल्टन और INS सावित्री ने। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्लिनेक्स में पार्टिसिपेट किया किल्टन एंड सावित्री नवल शिप ने, राइट। तो ये कहाँ पे हुआ, तो इसको कंडक्ट कराया गया है श्रीलंका में। तो आप देखो श्रीलंका के बीच में होता है स्लिनेक्स, तो SL से ही समझ में आ रहा है, SLI की श्रीलंका, राइट। तो कोलंबो श्रीलंका में इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आप देखो एक्सरसाइज धर्म गार्जन 2023, जो कंडक्ट कराया गया बाय इंडिया, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एडिशन है 4th, बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में। सो इससे भी हमने आगे भी पढ़ा था कि धर्म के लिए लोग अपना जाप वगैरह करते हैं ना, तो जाप में करते हैं धर्म में। तो इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ, और कंडक्ट किसने कराया इस बार, तो इंडिया ने ही कंडक्ट कराया है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो X10 तिलक, तो ये जो एक्सरसाइज है एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन है ये, 4th। किसके बीच में हुआ, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में। कहाँ पे हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। X10 तिलक, ठीक है। तो याद रखना है आपको, एक्सरसाइज 10 तिलक कहाँ पे हुआ, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में होता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 10 तिलक लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, दश्त, ठीक है।
तो आप देखो अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा डस्ट है ना तो आप कुछ भी बेक नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। तो बेक से उज्बेकिस्तान याद रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। हुआ कहाँ पे इस बार? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट आप देखो मालाबार एक्सरसाइज 2023 जो एक नवल एक्सरसाइज है। ओके, कौन सा एडिशन हुआ इस बार? 27। कौन होस्ट कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा, विल होस्ट इन अगस्त। ओके, और इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो क्वाड कंट्रीज़ आपको याद रखने हैं कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसको अभी आप एब्रीविएशन बना के याद कर सकते हैं, IUJA। ओके, तो आयु हमारी हमेशा जय रहे, तो आयु हमारी हमेशा जय रहे। आई से इंडिया, यू से हो जाएगा हमारा यूएसए, जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये है क्वाड कंट्री जो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कौन होस्ट करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है 2023 का। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एमफेक्स 2023 और ये लार्जेस्ट बाइनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, कंडक्ट हुआ है इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, तो इससे अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एक ये लार्जेस्ट बाइनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में हुआ है ये एक्सरसाइज, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो एफिनडेक्स 2023 जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय इंडिया एंड 25th अफ्रीकन नेशन। ठीक है, हुआ कहाँ पे? ये तो इंडिया के पुणे में हुआ। इंडिया और 25 अफ्रीकन नेशन ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो आप देखो एफिनडेक्स लिखा है, एफिनडेक्स तो AF से अफ्रीका हो जाएगा, इन से इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि अफ्रीका और नेशंस जो हैं और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, तो आप देखो अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, आपको याद रखना है, अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है तो हम सोचते हैं भाई हमें ही पूरी मिल जाए, पूरी से पुणे याद रखना है, तो पुणे हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हो रही है तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो फ्री में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो फ्री में कोई किसी की हेल्प करता है तो भाई पुण्य भी मिलता है, तो पुण्य से पुणे याद रखना है, कहाँ पे हुआ? पुणे, इंडिया में। नेक्स्ट आप देखो फ्रिंजेक्स जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट हुई है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन केरला। अब देखो फ्रिंजेक्स लिखा है, सबसे पहले आपको याद रखना है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो फ्रिंज से ही समझ में आ रहा है कहाँ पे हुआ, ये फ्रांस में हुआ। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि ये हुआ कहाँ पे? तो फ्रिंजेक्स यानी कि फ्रेंच फ्राई। ओके, फ्राई क्या कर रहे हैं हम? भाई पकौड़े को फ्राई कर रहे हैं। किसके पकौड़े हैं? वो भी केरला के पकौड़े। ठीक है, तो केरल के पकौड़े यानी कि करेले के पकौड़े, तो पकौड़े करेले के। तो पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन केरला में इसको कंडक्ट कराया गया है। फ्रिंजेक्स किसके बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। तो ऐसे आप लिंक बना के इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो 13th एडिशन है, एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय इंडिया एंड सिंगापुर। लोकेशन कहाँ पे हुई इसकी? तो जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। तो आप देखो कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है किस लिए? सिंहासन के लिए। अभी हमने इससे पढ़ा, तो पहले बात आपको याद रखनी है कि इसके बीच में होती है। दूसरा कहाँ पे हुआ मेनली? तो इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, तो सिंहासन के लिए तो सिंगापुर हुआ कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान में। तो देखो सिंहासन के लिए लड़ाई हुई तो कौन करता है? मेनली किंग करते हैं। सबसे ज़्यादा किंग कहाँ देखने को मिलते थे इंडिया में? तो राजस्थान। तो जोधपुर, राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट अब आप देखो कोंकण 2023। ओके, सो जो ये कोंकण एक्सरसाइज है तो एक बायलैटरल मैरीटाइम ये भी एक्सरसाइज है जो कंडक्ट कराई गई बिटवीन इंडिया एंड यूके के बीच में। लोकेशन कोंकण कोस्ट अरेबियन सी। ओके, तो कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो यहाँ पर आप देखो कोंकण 2023 लिखा है। ठीक है, कोंकण से आपको याद रखना है कोंकण, तो कोंकण टेम्पल्स है ना, तो ये किसने बनवाया है? तो राजा वगैरह ने बनवाया है कोंकण मंदिर। तो किंग ने बनवाया, तो किंग से यूनाइटेड किंगडम आपको याद रखना है। सो इंडिया एंड यूके के बीच में होता है कोंकण एक्सरसाइज। हुआ कहाँ पे? तो कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में। नेक्स्ट है तर्कश, और तर्कश एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने। ठीक है, सो आप देखो तर्कश का आपको कैसे याद रखोगे? तर्कश लिखा है, तो तर्कश यानी कि तार क्रैश। कैसे याद रखना है? तर्कश यानी कि तार क्रैश। ठीक है, सो अब देखो अगर कोई भी तार क्रैश हो गया और आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी मिलिट्री की, सिक्योरिटी की, तो क्या हो जाएगा? आपका तार क्रैश हो गया तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर कराया है और फिर क्या होगा? तार को सही करने के लिए ऑपरेशंस वगैरह किए जाएंगे। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, तार हो गया क्रैश, तो तार क्रैश हो गया इस मीन्स सारी सिक्योरिटी ठप हो गई, तो सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो यूएस ऑपरेशन फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको कंडक्ट किया है। तर्कस जो एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वरुण 2023। सो आप देखो वरुण 2023 ये इस बार इसका 21st एडिशन है। तो याद रखो 2023 में जो वरुण है वो 21 साल का हो गया। सो 21st इसका एडिशन है, राइट, जो एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है और इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। तो अभी हमने देखा गरुण और वरुण की शक्ति डांस में है, डांस से फ्रांस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन 1 और इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुआ है ये। कौन सा एडिशन? फर्स्ट एडिशन,
राइट। लोकेशन कहाँ पे, सो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। तो आप देखो साइक्लोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो साइक्लोन इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि साइक्लोन बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम, कई सारे कंट्रीज़ को, स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। तो कैसे आपको याद रखना है कि साइक्लोन वगैरह एक्सरसाइज उसी के साथ की जाएगी जो साइक्लोन से बचाव के कुछ इजी स्टेप्स बता सके, ओके। तो साइक्लोन से बचने के इजी स्टेप्स जो बता सके उसी के साथ तो इंडिया कंडक्ट करेगा साइक्लोन फर्स्ट। ईजी से इजिप्ट याद रखना है। सो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुआ है साइक्लोन फर्स्ट। ये फर्स्ट एडिशन है जो कहाँ पे हुआ, जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद 2023, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कहाँ पे हुआ, राजस्थान में। तो देखो ऑस्ट्रा हिंद से ही समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, राइट। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ पे, राजस्थान में, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एक्स ऑस्ट्रा हिंद, राइट। तो अभी इसको हमने पढ़ा, एक्स ऑस्ट्रा हिंद जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, कहाँ पे, राजस्थान में। अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होता है, कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। हरिमोह शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, कहाँ पे हुआ, इस बार मलेशिया में। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। एक्सरसाइज कजिन, तो ये होता है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, तो कज से कजाकिस्तान, ओके, ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो देखो कई सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, तो उनके नाम में ही उनकी कंट्रीज भी छुपी रहती हैं, ओके। सो देखो आप जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है और हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एक्सरसाइज एमफिक्स 2023 ऑर्गेनाइज बिटवीन द ट्राई सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम 17 to 22 जनवरी, ओके। सो देखो जनवरी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, एमफेक्स। अभी हमने इसे पढ़ा जो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की। तो देखो ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है हमारा कालीनंदा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कालीनंदा आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आप देखो एक्स 10 लेक का संचालन भारत एवं किस देश द्वारा किया गया। तो एक्सरसाइज 10 लेक हैज़ बीन ऑपरेटेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आप देखो 10 लेक यानी कि डस्ट, तो कहीं पे अगर डस्ट वगैरह हो जाएगी ना तो भाई हम वहाँ पर कुछ भी बेक नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बना पाएंगे। अब आप देखो आपके किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आप कुछ भी बेक नहीं कर पाओगे, सब डस्ट खाने में जाएगा। तो बेक से उज्बेकिस्तान हो जाएगा। किसके बीच में होता है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द मालाबार एक्सरसाइज 2023। तो मालाबार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो मालाबार एक्सरसाइज किसने होस्ट किया है। सो आप देखो मालाबार की बात हो रही है। सो मालाबार किसके बीच में हुई है इस बार, तो इस बार होस्ट किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज इस बार किसने होस्ट की है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना टेक प्लेस फ्रॉम 17 Feb to 27 Feb 2023 इन द इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट नवल एक्सरसाइज किया है जो कहाँ पे हुआ, इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में। तो आप देखो ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो मैंने आपको बताया अफ्रीका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, मौसियाँ हैं, ठीक है। तो मौसी यानी कि मौसी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और हमने याद कैसे रखा, मौसी वगैरह होती है ना, रुपये लेके आती हैं, तो रुपये लेके आती हैं RSC। तो आर से रसिया, साउथ अफ्रीका, सी से क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो, ला पेरोस अभ्यास का तीसरा संस्करण किस महासागर में आयोजित किया गया है। तो इन विच ओशन द थर्ड एडिशन ऑफ ला पेरोस एक्सरसाइज इज हेल्ड। तो ला पेरोस की बात हो रही है, ओके। तो इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ला पेरोस कंडक्ट कराएगी आपका इंडियन ओशन में, राइट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 इज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया एंड। अब एफिनडेक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, तो देखो एफिन यानी कि अफ्रीका, सो अफ्रीकन नेशंस के बीच में, राइट। ऐसे याद रखा था हमने। यहाँ पे देखो एफिनडेक्स यानी कि अफ्रीका और इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया ऑर्गेनाइज एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र विथ विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया है। तो देखो एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र सिंहासन के लिए लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में, तो सिंगापुर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज कोंकण 2023 विथ विच कंट्री। अब कोंकण एक्सरसाइज की बात हो रही है। कोंकण के मंदिर कौन बनवाते हैं, तो राजा लोग ने बनवाए मेनली। तो राजा यानी कि यूके किंग, सो किंगडम हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट कंडक्टेड बाय इंडिया एंड। अब फिर से साइक्लोन फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो साइक्लोन फर्स्ट, ओके, उसके साथ इंडिया कंडक्ट करेगा जो उसको इजी स्टेप बताए साइक्लोन को कंट्रोल करने के लिए। तो इजी से इजिप्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल नवल एक्सरसाइज वयम वरुणा बिगेन ऑन 26 January
2023 बिटवीन विच टू कंट्रीज, वयम वरुणा की बात हो रही है। ओके, तो वरुणा होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो मैंने आपको बताया था अगर वयम भी लिखा हो तो भी वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ही होता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी विच टुक प्लेस इन द इंडियन ओशन रीजन इन 2023। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि नेम द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी की बिगेस्ट एक्सरसाइज आप बताओ जिसने टुक प्लेस किया है इंडियन ओशन रीजन इन 2023 में। तो कहाँ पे हुआ ये? 2023 इंडियन ओशन रीजन में। ओके, तो आप देखो इंडियन नेवी का सबसे टॉप मोस्ट एक्सरसाइज कौन सा है? ट्रॉपेक्स। तो टॉप मोस्ट ट्रॉपेक्स, ठीक है, तो ट्रॉपेक्स टॉप मोस्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार ज्वाइंट ट्रेनिंग इन जनवरी 2023। ओके, तो आप देख रहे हो ट्राई शक्ति प्रहार की बात हो रही है, तो आपसे पूछा कि ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया। सो फिर से आप देखो ट्राई शक्ति की बात हो रही है, तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। तो देखो इंडिया की जो ट्राई शक्ति है इसको कोई बैन नहीं कर सकता, बैन से बंगाल हो जाएगा। सो नॉर्थ बंगाल में इसको कंडक्ट कराया गया इंडिया में, सो ध्यान रखना है आपको। ओके, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो अब देखो हम कुछ मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो, क्योंकि आजकल आपका मैच द फॉलोइंग के टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सबसे पहले देखो शिन्यू मैत्री। तो शिन्यू मैत्री हमने याद रखा था, शिन्यू लिखा है यानी कि शून्य, शून्य है मैथ्स में, तो भाई शून्य अगर हो गए हम मैथ्स में तो भगवान जी का जाप करेंगे। तो किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड जापान के बीच में, राइट। सो फर्स्ट का हो जाएगा एल। नेक्स्ट देखो मौसी सेकंड, तो मौसी सेकंड एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, राइट। तो उसमें कई सारी मौसियाँ आ गई, तो कई सारी मौसियाँ आ गई, यानी कि कौन आ गई? साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना। और कैसे याद रखा हमने कि मौसी वगैरह भाई रुपीज़ लेके आती हैं, तो रुपी, रशिया, ओके, साउथ अफ्रीका और चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का के हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्या है हमारा? वायु प्रहर। तो वायु प्रहर सबसे ज़्यादा कौन आगे है? तो भाई इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आगे है वायु प्रहर में, ठीक है, तो वायु के प्रहार में। तो याद रखना है आपको, थर्ड का क्या हो जाएगा? हमारा जे हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखो वरुण, तो वरुण किसके बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो किस क्या हो जाएगा? इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट है एक्स ओरियन, और एक्स ओरियन जो है, ओके, तो ये किसने कंडक्ट कराया है इस बार? ये तो आपको ध्यान रखना है एक्स ओरियन किसने कंडक्ट कराया है, और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये भी जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराई है। तो आपको याद रखना है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। नेक्स्ट अब आप देखो बाल कीतन, और ये बाली कीतन एक्सरसाइज जो है, राइट, तो ये किसने कंडक्ट कराई है? तो ये हुआ है बिटवीन फिलीपींस एंड यूएसए के बीच में। हमने पढ़ा था बाल कीतन फिलीपींस एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा? फिलीपींस एंड अमेरिका। नेक्स्ट आप देखो अजय वरियर, ओके, तो अजय वरियर तो एक जो राजा होता है वो वॉरियर होता है, ओके, और वो यही चाहता है कि उसको कोई भी जीत ना सके, अजय ना कर सके। तो अजय कौन चाहता है? किंग, तो किंग से किंगडम हो जाएगा, सो यूनाइटेड किंगडम, सो इंडियन यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है अजय वॉरियर। नेक्स्ट है सिलेक्ट एक्सरसाइज, सो जो सिलेक्ट एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, सिलेक्ट, तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज, तो टॉप पे एक्सरसाइज किसकी? इंडियन नेवी की, सो ट्रॉपेक्स जो है एक लार्जेस्ट इंडियन नेवी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है साइक्लोन फर्स्ट, तो साइक्लोन जब आएगा तो उसी के साथ इंडिया कंडक्ट करेगा जो उसको ईजी स्टेप्स बताए साइक्लोन को रोकने का, तो ईजी से इजिप्ट हो जाएगा, सो इंडिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट अब आप देखो एफ इंडेक्स, तो एफ इंडेक्स से समझ में आ रहा है अफ्रीका और इंडिया, तो ये किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड अफ्रीका नेशंस के बीच में, ओके। नेक्स्ट आप देखो ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रा हिंद जो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रा सी समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हमने पढ़ लिया है। सो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट का एल, सेकंड का के, ओके, थर्ड का जे, 4 का आई, 5 का एच, 6 का जी, 7 का के, 8 का ई, 9 का डी, 10 का सी, 11 का बी एंड 12 का आई, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई हैं टिल जुलाई वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपके एग्जाम में यहीं से अगर मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बन जाएगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, राइट, और चैनल को सपोर्ट करिए शेयर करिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।